नमस्ते, वेलकम सभी को। आज के सेशन में हम ये ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम कोई आसन में हो, हम एक पॉइंट के ऊपर देखेंगे और अपनी आंखों को रिलैक्स करके उस पॉइंट पे रोकने की कोशिश करेंगे। और अगर आपकी आंखें बंद हो उस आसन में, तो आप अपना ध्यान अपनी आंखों के बीच अपने आज्ञा चक्र पे केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। तो जब भी आप रेडी हो, अपने हाथों और घुटनों के बल आ जाएंगे ऑन योर फोर्स। टोस को पॉइंट रखेंगे, हाथों को पुश करेंगे और सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे एंड सांस छोड़ते हुए सर नीचे, चेस्ट को पूरा अंदर की तरफ खींचेंगे एंड सांस लेते हुए दो ऊपर एंड एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए डाउन। इनहेल करते हुए 3 अप एंड सांस छोड़ते हुए डाउन। इनहेल 4 अप एंड सांस छोड़ते हुए डाउन। इनहेल 5 अप एंड सांस छोड़ते हुए डाउन। न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाएंगे, दोनों नीज को थोड़ा साइड में खोल लेंगे और राइट हैंड को सेंटर में लेके आएंगे। पुश करेंगे, लेफ्ट हैंड अप और सेंटर फिंगर के ऊपर फोकस करेंगे, यहीं पे होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली लेफ्ट हैंड डाउन, हाथ स्विच करेंगे, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड अप, होल्ड। 5 4, आंखें रिलैक्स्ड। 3 2 एंड 1। स्लोली हाथ नीचे लेके आएंगे, दोनों हाथों को सामने ले जाएंगे और चिन को जमीन पे लाने का ट्राई करेंगे और चेस्ट को दोनों हाथ सीधे रखने का प्रयास करेंगे जितना हो सकता है उतना, एंड होल्ड। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली सामने की तरफ लीन होंगे, पेट के बल लेट जाएंगे, टोस पॉइंटेड, शोल्डर्स को पुश डाउन करेंगे, नेक को लॉन्ग लंबा करेंगे एकदम, और लेफ्ट साइड में टर्न करेंगे इस तरीके से कि आपके शोल्डर्स ना घूमे, दोनों शोल्डर एक लाइन में होने चाहिए। लेफ्ट साइड से घूमेंगे और राइट पांव को देखने की कोशिश करेंगे। होल्ड। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली वापस, अगेन नेक को लंबा करेंगे, ऐसे नीचे की तरफ से नहीं जाएंगे, राइट साइड में घूमेंगे और लेफ्ट एड़ी को देखने का प्रयास करेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली वापस, अब सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे और आपकी गर्दन को, नेक को स्ट्रेच करेंगे। इनहेल अप, होल्ड। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली डाउन, दोनों हाथों को साइड में लेके आएंगे, पुश करेंगे ऊपर भुजंग आसन के लिए, एल्बोज इन, शोल्डर्स डाउन। इनहेल, सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे, होल्ड। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली नीचे आएंगे, चिन जमीन पे, हिप को उठाएंगे थोड़ा और दोनों हाथ आपकी हिप फ्लेक्सर की इधर, शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे, लेफ्ट पांव पर उठाएंगे, होल्ड। 5 4, toes pointed, 3 2
1, slowly down, right पांव ऊपर, hold 5, 4, 3, 2, 1, slowly down। अब दोनों पांव उठाएंगे और लोअर बैक में हल्का सा आपको स्क्वीज फील होगा, ज्यादा ऊपर उठाने की जरूरत नहीं है, हल्का सा ऊपर उठाएंगे, होल्ड 5, 4, 3, 2 एंड 1, स्लोली डाउन। दोनों हाथ साइड में, पुश करते हुए ऊपर आएंगे घुटनों के बल और पूरा पीछे जाएंगे और यहीं पे रिलैक्स करेंगे, होल्ड 5। अगर आपकी आंखें बंद है तो अपने आग्नेय चक्र में आईब्रोज के बीच पे ध्यान लगाएंगे, 4, 3, 2 एंड 1, स्लोली अप। टोस को लगाएंगे जमीन के ऊपर और ऊपर आएंगे हम अधोमुख आसन में और हील्स को अप एंड डाउन करेंगे। इसको वॉक द डॉग भी बोलते हैं। यहाँ पे आपके काफ मसल्स में आपको स्ट्रेच फील होना चाहिए। यहाँ पे पेट को आप अंदर की तरफ खींचते रहेंगे और हिप्स को ऊपर, चेस्ट को अंदर की तरफ पुश करेंगे, अपनी स्टमक को देखेंगे एंड हील्स अप एंड डाउन। 5, 4, 3, 2 एंड 1, स्लोली घुटने नीचे की तरफ, नीचे रखेंगे, लेफ्ट टो पॉइंटेड, राइट पांव आगे लेके आएंगे, पुश करेंगे हिप से नीचे, शोल्डर्स को रोल बैक, चेस्ट ओपन और सामने देखेंगे एक पॉइंट के ऊपर। 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब लेफ्ट टो को रखेंगे जमीन पे और नी को उठा देंगे। अगेन नी ऐसे बेंड नहीं होनी चाहिए, नी को स्ट्रेट रखने की कोशिश करेंगे और हिप को नीचे पुश करते रहेंगे, होल्ड 5, 4, 3, 2 एंड 1, स्लोली लेफ्ट नी जमीन पे, टो को पॉइंट करेंगे, लेफ्ट घुटने पे खड़े हो जाएंगे और राइट पांव सीधा। ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था। टो को फ्लेक्स रखेंगे, ये आपकी हैमस्ट्रिंग मसल के लिए और काफ मसल्स के लिए। सामने की तरफ लीन होंगे, जितना हो सकते हैं उतना। घुटने को बेंड नहीं करना है, आपको घुटना सीधा ही रखना है एंड सांस छोड़ते हुए नीचे, होल्ड 5, 4, 3, 2 एंड 1, स्लोली सांस लेते हुए आप राइट पांव को पीछे लेंगे और लेफ्ट पांव आगे। राइट पांव पॉइंटेड ही रखेंगे, दोनों हाथ अंदर की तरफ, शोल्डर्स को रोल बैक, चेस्ट ओपन और हिप को नीचे की तरफ प्रेस करते हुए एक पॉइंट पे देखेंगे। 5, जेंटल ब्रीदिंग, 4, 3, 2 एंड 1। राइट टो जमीन पे, नी को उठाएंगे और हिप को नीचे की तरफ पुश करेंगे, नी स्ट्रेट। 5, 4, 3, 2 एंड 1, स्लोली डाउन, तो पॉइंटेड, राइट नी के ऊपर आ जाएंगे, लेफ्ट लेग फ्लेक्स्ड, घुटना नीचे की तरफ दबा हुआ, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, होल्ड 5। जितना नीचे हो सकता है उतना नीचे जाएंगे, आंखों को रोकेंगे एक पॉइंट पे। 4, 3, 2 एंड 1, सांस लेते हुए ऊपर, लेफ्ट लेग को लेंगे पीछे और जगह पे बैठ जाएंगे, दोनों पांव अंदर की तरफ, बद्ध कोण आसन में पांव से नमस्ते करेंगे
टोस को पकड़ेंगे और नीज अप एंड डाउन, स्पाइन को सीधा ऊपर की तरफ खींचेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। सांस छोड़ते हुए दोनों एल्बोस को आप, अगर आपके पांव इस तरीके से ऊपर हैं तो काफ मसल पे लगाएंगे, अपने एल्बोस को पुश करेंगे और सामने की तरफ लीन करेंगे, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा। अगर आप पूरा नीचे जा सकते हैं तो सर को ज़मीन पे लगा देंगे, अपनी नाक को लगा देंगे ज़मीन पे, वरना आप यहीं ऊपर में थोड़ा ऊपर यहीं पे रुक सकते हैं। होल्ड 5, आंखों को रोकेंगे एक पॉइंट पे। 4 3 2 एंड 1। स्लोली सांस लेते हुए आप अब इन दो उंगलियों से बिग टो को पकड़ेंगे, राइट लेग आप हल्का सा बेंड भी रख सकते हैं, अगर आपसे सीधा होता है तो सीधा करके पकड़ेंगे। होल्ड 5 4, अगेन आंखें रिलैक्स्ड। 3 2 1, स्लोली डाउन, लेफ्ट लेग अप, होल्ड 5 4, टो को अच्छे से आपको पकड़ के रखना है, ग्रिप अच्छी होनी चाहिए आपकी। 3 2 1, स्लोली डाउन। अब एक हल्का सा चैलेंज आप लोगों के लिए, बैलेंस करना है आपको, दोनों पांव उठा के। आपके घुटने बेंड भी हो सकते हैं, खुल भी सकते हैं। अगर आप पीछे की तरफ रोल होते हैं, जैसे आपने टांग उठाया और आप पीछे की तरफ रोल हो गए इस तरीके से, तो आप वापस से उठ के दोबारा ट्राई कीजिए। चलो, पकड़ेंगे अपने बिग टो को, पांव ऊपर एक पॉइंट पे देखेंगे, आंखें रिलैक्स्ड, स्पाइन अप एंड स्ट्रेट, होल्ड, स्पाइन सीधी। 5 4 3 2 1, घुटनों को बेंड करेंगे, दोनों नी साथ में, हाथ साइड में, होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली पांव को जमीन पर रखेंगे, हाथ साइड में, टांगों को थोड़ा शेक करेंगे। शेक करने के बाद साइड में होकर लेट जाएंगे, दोनों पांव सीधे, पवन मुक्तासन में जाएंगे। राइट लेग ऊपर, घुटने के नीचे पकड़ेंगे और पुल करेंगे छाती की तरफ, होल्ड, लेफ्ट लेग एक्टिव। 5 4 3 2 एंड 1। सांस छोड़ते हुए ऊपर आएंगे और अपनी नाक को घुटने पे लगाने का प्रयास करेंगे। 5 4 3 2 1 एंड स्लोली डाउन। पाँव को स्विच करेंगे, लेफ्ट लेग ऊपर, पुल करेंगे, छाती की तरफ लाने का प्रयास करेंगे, पेट पे दबाव बनेगा। 5, राइट लेग को एक्टिव रखेंगे। 4 3 2 एंड 1। सांस छोड़ते हुए ऊपर, नाक को लगाएंगे घुटने पे, होल्ड 5 4 3 2 1, स्लोली डाउन। अब दोनों घुटनों को उठाएंगे, नीज को दबाएंगे, साथ में हक करेंगे, हेड रिलैक्स्ड, होल्ड 5 4 3 2 1। अभी सांस छोड़ते हुए सर उठाएंगे और दोनों घुटनों के बीच अपनी नाक, होल्ड 5 4 3 2 1 एंड स्लोली डाउन। पाँव को सीधा करेंगे, अभी हलासन में जाएंगे हम, हाथ साइड में,
घुटनों को बेंड करेंगे। आप अगर आपसे इतना जाया जाता है तो यहीं पे रुकेंगे, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, पूरा पीछे। अगर आप पूरा पीछे ले जा सकते हैं तो हाथों की उंगलियों को लॉक करेंगे और स्ट्रेट कर देंगे। तो उसको पॉइंट रख लेंगे, होल्ड, 5 4 3 2 1। हाथों को अनलॉक करेंगे, पीठ पे लगाएंगे, एल्बोज को अंदर की तरफ, एल्बोज बाहर नहीं होनी चाहिए, थोड़ा बैलेंस करने में प्रॉब्लम होती है। एल्बोज अंदर की तरफ, प्रॉब्लम थोड़ी एफिशिएंट रहते हैं आप जब एल्बोज अंदर की तरफ रहती है। एक एक पाँव को स्लोली करके ऊपर उठाएंगे। अगर आप इस तरीके से भी हैं तो भी ठीक है। स्लोली अपनी हिप को अंदर की तरफ लाएं और पाँव को और सीधा करने का प्रयास करेंगे। यहीं पे होल्ड करेंगे, 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली घुटनों को नीचे की तरफ लेके आएंगे, हाथ जमीन पे और अपने पाँव जमीन पे रख देंगे। पाँव को सीधा करेंगे और यहाँ पे सांस लेंगे थोड़ी, 3 2 एंड 1। दोनों हाथों को जमीन पर रखेंगे, घुटनों को बेंड करेंगे और पुश करेंगे हिप को ऊपर की तरफ और दोनों हाथ ऊपर। होल्ड, 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली डाउन। रिलैक्स करेंगे बॉडी को, दोनों पांव सीधे। आप कोई पिलो ले सकते हैं अपने घुटने के नीचे लगाने के लिए, टांगों के नीचे, घुटनों के नीचे लगा देंगे इनको। एक हाथ पेट के ऊपर, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे हम। 5 ब्रेथ करेंगे, डीप इनहेल और एक्सहेल। हर इनहेल में आपका स्टमक बाहर की तरफ जाएगा और एक्सहेल में आपका स्टमक अंदर की तरफ जाएगा। एंड एक्सहेल, रेचक। इनहेल 1, एक्सहेल, inhale 2, and exhale. Inhale 3, and exhale. Inhale 4, and exhale. Inhale 5, and exhale. हाथों को रिलैक्स करेंगे, अपनी सांसों को रिलैक्स करेंगे। जेंटल इनहेल एंड एक्सहेल। राइट साइड में टर्न होंगे और हाथों का यूज करके ऊपर बैठेंगे, आंखें बंद ही रखेंगे, सुखासन में बैठेंगे, टांगे लॉक करेंगे, स्पाइन सीधी, दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, हल्का सा गर्म करेंगे हाथों को और आंख पे लगा के आंखें खोलेंगे। धन्यवाद सभी का ज्वाइनिंग के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हर हर महादेव।